नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। विपक्षी पार्टियों के पास जब मोदी सरकार को बदनाम करने का कोई तरीका नहीं बचता है तो वो झूठ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और झूठ के जरिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका झूठ भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और पूरा पर्दाफाश कुछ वक्त में ही हो जाता है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया गया। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। विपक्ष के झूठ का हुआ पर्दाफाश, टीएमसी सांसद का झूठ बेनकाब, रेल मंत्रालय ने निकाली हेकड़ी, जनता को बेवकूफ बनाना पड़ा भारी। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के नेता अक्सर झूठ फैलाते हैं। इस बार उन्होंने ये झूठ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को बनाने में लग रही लागत को लेकर फैलाया है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने के लिए 58,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को संशोधित किया है और इस फैसले से जहां पहले एक ट्रेन की कीमत दुगनी बढ़ गई है, संदेश में ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जिसे मोदी सरकार फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है। इस स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इम्पोर्टेंट, मोदी गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड द 58,000 crore contract for making Vande Bharat sleeper trains. A train that cost 290 crores earlier will now cost 436 crores. This is a train with only AC coaches that poor cannot afford. Who is benefiting from this 50% cost increases in Vande Bharat contract? यानी पहले जिस ट्रेन की लागत 290 करोड़ थी, अब उसकी लागत 436 करोड़ होगी। ये केवल एसी कोच वाली ट्रेन है जिसे गरीब लोग वहन नहीं कर सकते। उन्होंने आगे पूछा कि वंदे भारत अनुबंध में 50% लागत वृद्धि से कैसे लाभ हो रहा है। इस तरह अन्य यूजर अमीना ने भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और अपने ट्वीट में लिखा कि राफेल घोटाले के बाद अब वंदे भारत का एक नया घोटाला सामने आया है। घोटाले की कुल कीमत 19,430 करोड़ हो सकती है। अब इन्हीं दावों के वायरल होने के बाद रेल मंत्रालय ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया। उन्होंने साकेत गोखले के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। Cost per coach multiplied by number of coaches equals the cost of train. In sleeper project, cost per coach is lower than all benchmarks because of the transparency in process. We have increased the number of coaches from 16 to 24 to make longer trains, keeping the total number of coaches in contract contest. This is because there is high demand for train travel. Earlier 200 trains multiplied by 16 coaches equal to 3,200. Revised 133 trains multiplied by 24 coaches equal to 3,192. The total contract value has actually reduced because there are economies when train length is increased. We are making record number non-AC coaches 12,000. Looking at the high demand for railway travel. यानी रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि कृपया गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाना बंद करें। कोच की संख्या से गुणा की गई प्रति कोच लागत ट्रेन की लागत के बराबर होती है। आगे साफ साफ बताया गया कि स्लीपर परियोजना में पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता के कारण प्रति कोच लागत सभी बेंचमार्क से कम है। हमने लंबी ट्रेन बनाने के लिए कोचों की संख्या 16 से बढ़ाकर 24 कर दी है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में कुल कोचों की संख्या स्थिर रखी गई है। ऐसा सिर्फ ट्रेन में सफर करने की बढ़ रही डिमांड के कारण किया गया है। ट्वीट में बताया गया कि पहले 200 ट्रेन 16 कोच के साथ थी, यानी 3200 कोच के साथ। वही संशोधन के बाद 133 ट्रेन बनेंगी 24 कोच के साथ, यानी कुल कोच होंगे 3,192। रेल मंत्रालय ने कोच की संख्या साझा करते हुए बताया कि असलियत में कॉन्ट्रैक्ट की कीमत बढ़ी नहीं बल्कि घटी है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ बढ़ा दी गई है।
टीएमसी सांसद की तरफ से फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश होने के बाद लोग कह रहे हैं कि इस तरह फर्जी खबर फैलाने के आरोप में रेल मंत्रालय को सांसद पर केस करना चाहिए ताकि सबक मिले और आगे कोई आधी अधूरी जानकारी देकर भ्रमित ना करें। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्षी नेताओं की तरफ से मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, सुनने को मिली है, जिस पर मोदी ने भी रीट्वीट किया है, पीएम मोदी ने भी रिएक्शन दिया है। दरअसल इसी साल जुलाई में ही पीएम मोदी ने उन लोगों को आईना दिखाया था जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए थे। पीएम मोदी ने दिखाया आईना। अभी हाल ही में राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना ऐतिहासिक है। स्वतंत्र भारत के इतिहास और संसदीय यात्रा में कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है। जनता ने लगातार तीसरी बार किसी सरकार को जनादेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल के बाद ऐसा हुआ है कि सरकार 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद वापस लौटी है। मैं समझता हूँ ये कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ लोगों ने जानबूझकर जनता द्वारा दिए गए इस फैसले को बैकआउट करने की कोशिश की। हमारे देश के लोगों ने हमें अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर 5वें से 30वें स्थान पर लाने का जनादेश दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में शीर्ष 3 में पहुंचा कर रहेंगे। इन चुनाव में हम देश की जनता की बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने दुष्प्रचार को पराजित किया, उन्होंने प्रदर्शन को प्राथमिकता दी, उन्होंने छल की राजनीति को खारिज किया और विश्वास की राजनीति पर विजय की मुहर लगाई। अगले 5 साल बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए है। यह देश अगले 5 वर्षों में गरीबी के खिलाफ विजयी होगा और मैं ये पिछले 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था और बहुत कम किसानों तक इसकी पहुंच होती थी। आज हमारी नीतियों के कारण संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हमने किसानों को एक व्यापक भूमिका में देखा और किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार और किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को इसके लाभों के माध्यम से हमने उनके जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इससे कृषि क्षेत्र मजबूत हुआ है और उनके काम के लिए मजबूत समर्थन प्रदान किया गया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों में सच सुनने का भी साहस नहीं है, उनमें सच का सामना करने और इतनी चर्चा के बाद उठाए गए सवालों का जवाब देने का साहस नहीं है। वो उच्च सदन की महान परंपरा का अपमान कर रहे हैं। देश की जनता ने उन्हें हर तरह से हरा दिया है। उनके पास सड़कों पर नारे लगाने, हंगामा करने और मैदान छोड़कर भाग जाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। संजय राउत का विवादित बयान। हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत एक बार फिर चर्चा में रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं होता है कि वो अब क्या बोलेंगे। उनके मानसिक संतुलन के बारे में पता नहीं चलता है। उनका दिमाग सड़ा हुआ है। अगर कोई योजना झारखंड में गलत है तो वो महाराष्ट्र में सही कैसे है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ही चुनाव का ऐलान करता है। राज्य में महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि बीजेपी हारने वाली है। मुख्यमंत्री क्या चुनाव की बात करेंगे, वो सिर्फ तारीख दे रहे हैं। चुनाव आयोग को बताना चाहिए चुनाव कब होगा, ये एकनाथ शिंदे को बता रहे हैं। नवंबर में चुनाव की जानकारी क्या उनके दिल्ली वाले मालिक ने दी है? जब तक दिल्ली के दोनों मालिक नहीं चाहेंगे तब तक चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराएगा। अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा तो हम कहते हैं कि कभी भी चुनाव ले, हमारी जीत पक्की है। जो हाल इनका लोकसभा चुनाव में हुआ था वही विधानसभा चुनाव में होगा। यानी कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।